गुब्बारे बेचने वाली चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। मुनमुन के पति ने दूसरी शादी कर ली थी और मुनमुन को छोड़ दिया था, जिस कारण अब मुनमुन अकेली ही टूनी की परवरिश करती थी और अपनी जीविका के लिए गुब्बारे बेचने का काम करती थी। एक दिन की बात है, मुनमुन गुब्बारे बेचने के लिए जाने लगती है कि तभी टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ आज जब बाजार से आओगी तो मेरे लिए एक जोड़ी स्कूल के जूते ले आना, पुराने वाले तो पूरी तरह से फट गए हैं। ठीक है बेटा, अगर आज बिक्री सही हुई तो मैं तेरे लिए एक जोड़ी जूते ले आऊंगी। ऐसा कहकर मुनमुन अपने गुब्बारे लेकर बेचने चली जाती है। वो मेले में जाकर अपने गुब्बारे बेचने लगती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, हरे पीले नीले लाल ले लो। तभी एक कबूतर का छोटा बच्चा उसके पास आता है। शायद वो अपनी माँ बाप से बिछड़ गया था। मुझे एक गुब्बारा दे दो ना आंटी। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं अभी आपके पास ही गुब्बारे लेने आया हूँ। वो पता नहीं कहाँ चले गए। आप मुझे एक गुब्बारा दे दो ना आंटी, वो नीला वाला। मुनमुन अपने इधर उधर देखती है पर उसे उस बच्चे के माँ बाप कहीं नजर नहीं आते। ये लो बेटा, ये रहा तुम्हारा नीला गुब्बारा, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद मुनमुन उस बच्चे को अपने साथ लेकर अनाउंसमेंट करवाने चली जाती है। सुनो सुनो, सभी सुनो, यहाँ मेरे पास एक कबूतर का बच्चा खड़ा है जो शायद अपने माँ बाप से अलग हो गया है। ये जिसका भी बच्चा है वो आकर अपने बच्चे को ले जाए। बच्चे का नाम सोनू कबूतर है। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये जिसका भी बच्चा है वो यहाँ पर आ जाए और अपना बच्चा ले जाए। अनाउंसमेंट होने के बाद भी कोई भी कबूतर के बच्चे को लेने नहीं आता, जिस कारण मुनमुन परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये बच्चा किसका है और इसके माँ बाप कहाँ हैं, जो इतनी अनाउंसमेंट करने के बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मिनी, मैंने तो अपना काम कर दिया, पर आप भी देख रही हैं, इतनी अनाउंसमेंट के बाद भी कोई भी इस बच्चे को लेने नहीं आ रहा है। अब आपको इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। पर मैं कैसे इस बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ? मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ और मेरे तो वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक समय का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है और मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगी? देखिए, आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए। क्या पता है बच्चा आपकी किस्मत ही बदल दे, आपको गुब्बारा बेचने का काम चल पड़े। आप कह तो सही रहे हैं और वैसे भी इस बच्चे को यूं ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। इसके बाद मुनमुन उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। टूनी सोनू कबूतर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, ये छोटा बच्चा किसका है? ये तो बहुत क्यूट है। ये दीदी कौन है? टूनी बेटा, ये सोनू है। ये आज मुझे मेले में मिला। ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और काफी अनाउंसमेंट करने के बाद भी इसके माँ बाप इसे लेने नहीं आए। ये तो तुमने ठीक किया माँ, ये तो तुमने ठीक किया माँ, जिस बच्चे को ले आई। बेचारा ये नन्हा सा पक्षी आके जाता भी कहाँ। वैसे माँ, आप मेरे जूते लाई क्या? अरे टूनी बेटा, माफ करना, आज तो 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई तो तेरे जूते कहाँ से ला पाती। ठीक है माँ, मैं कल भी इन्हीं फटे जूतों को पहनकर चली जाऊंगी और कर भी क्या सकती हूँ। ऐसा कहकर टूनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपने जूते देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके फटे पुराने जूतों की जगह सुंदर और नए जूते रखे हुए थे। माँ, यहाँ हो माँ। क्या हुआ मेरे बच्चे, सब ठीक तो है ना? तो इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? माँ ये देखो, मेरे नए जूते। पर कल तो यहाँ तेरे फटे पुराने जूते थे, फिर रात रात में ये नए जूते कहाँ से आए? आसमान से आ टपके क्या? तभी सोनू वहाँ आता है। टूनी दीदी, ये मेरा मैजिक है। मैजिक? तुम कैसी बात कर रहे हो सोनू? हाँ दीदी, मैं कोई आम कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। पूरे मेले में सिर्फ मुनमुन आंटी ने ही मेरी मदद की थी। ना जानते हुए भी मुझे से बेघर को घर दिया और अपने परिवार में जगह दी। इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तू नहीं जानता मेरे बच्चे, तेरे रूप में भगवान ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा है। फरिश्ता। रोना नहीं आंटी, अब आपके दुख भरे दिन गायब हो गए हैं। अब आप आराम करना। नहीं बेटा, मैं आराम नहीं कर सकती। मैं हमेशा से ये काम करती आ रही हूँ और आखिरी दम तक गुब्बारे बेचने का ही काम करती रहूंगी, क्योंकि इस काम ने मुझे खाने को रोटी दी है और पहनने को कपड़ा दिया है। आप लोग बहुत अच्छे हैं और मुनमुन आंटी, आपकी सोच तो बहुत ही महान है।
ऐसे ही वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मुनमुन के साथ सोनू कबूतर भी गुब्बारे बेचने में मुनमुन की मदद करता था और उसके साथ जाता था और देखते ही देखते मुनमुन का काम अच्छे से चलने लगता है। सच में बेटा तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब से तू आया है हमारे तो भाग्य ही जाग गए हैं। कहाँ हमें एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी और अब देखो भगवान की कृपा से हमें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। कुछ ही दिनों में मुनमुन अपनी मेहनत से एक बड़े घर की मालकिन बन जाती है और वो अपने घर का नाम गुब्बारा मेंशन रखती है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो वह नाटक करके मुनमुन के पास आता है। मुझे माफ कर दो मुनमुन, मैं बहुत गलत था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अपने सारे फर्ज पूरे करूंगा। अब अचानक से कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? अच्छा हाँ, अब तुम्हें पता चल गया है ना कि मुनमुन पहले से अमीर हो गई है और क्यों ना अपना हाथ भी सोने में तर कर लेता हूँ। पर मेरे ऊपर तुम्हारे ये नाटक काम नहीं करने वाला है, समझे ना? चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर नहीं आना। इसके बाद रॉकी टूनी को पकड़कर उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। अब अगर मेरी चाल समझ ही गई है तो मुझे पैसे लाकर दे दे, वरना मैं तेरी इस बेटी का राम नाम सत्य कर दूंगा। सोनू भी ये सब देख रहा था और फिर वो एक तरकीब निकालता है और अपने जादू से रॉकी का चाकू उसके ऊपर ही लगवा देता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मेरा चाकू मुझे क्यों मारना चाहता है? ये कैसे हो गया? ये मैंने किया है और अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर रॉकी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद से मुनमुन और टूनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ सालों बाद टूनी जब बड़ी हो जाती है तो मुनमुन अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में करवा देती है। मैं तो जा रही हूँ सोनू, पर मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। मेरी गुब्बारे वाली माँ का ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी भी माँ है और एक बेटा भला कैसे अपनी माँ को अकेला छोड़ सकता है। इसके बाद सोनू मुनमुन की एक सगी बेटी की तरह बहुत सेवा करता है।